खड़े हैं, ये नोडोरो शहर की एरिया है, बेनज़ीर साहबा का शहर है। और ये बेनज़ीर साहबा को यहाँ के जो अमरूद थे वो बहुत ही पसंद थे। इसी वजह से ये जो वैरायटी थी उसको मोहम्मद हाशिम लगारी साहब हुआ करते थे यहाँ पे कमिश्नर, उन्होंने इसी वैरायटी का नाम जो था वो बेनज़ीर दिया था। और ये बेनज़ीर वैरायटी जो है इसमें फल भी बहुत ही अच्छा फल, बहुत ज़्यादा फल लगता है। इस वक्त यूँ समझिए कि टॉप पे यही वैरायटी है लाड़काना की, जिसे बेनज़ीर वैरायटी कहा जाता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो महक और मिठास लाड़काना के अमरूद में है वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएं आपको ऐसी महक और मिठास नहीं मिलेगी। अमरूद के हिसाब से लाड़काना जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अल्लाह मियां ने इस धरती को ऐसा बनाया है कि इस यहाँ जो जैतून है, अमरूद है, गोवा है, वो पूरी वर्ल्ड में फेमस है। इसका जायका, इसकी खुशबू, ये लाड़काना में 20,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे में होता है। ये लाड़काना का सौगात है, लेकिन 2-3 साल से मेलीबग का शिकार था और डाई बैक भी इधर का मसला है। और डाई बैक और मेलीबग नुकसान पहुंचाया था। अब ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की वजह से और यहाँ के फार्मर के एक्सपर्ट से मेहनत से ये मसला अभी तक ख़त्म हो रहा है। मेरे यहाँ पे तकरीबन 50 एकड़ बागात हैं अमरूद के। 2017 में लाड़काना में 10,000 हेक्टर्स पे अमरूद के बागात थे। जो ये एक बेल्ट है जो खैरपुर से का जो दरियाई इलाका है वहाँ से शुरू होता है, फिर ये शिकारपुर का थोड़ा सा हिस्सा शिकारपुर का भी आ जाता है, यानी ये हो गए 25,000 एकड़ पे रकबे पे मुश्तमिल अमरूद के बागात थे। और उनकी जो पैदावार 2017 में थी वो थी 70,000 मीट्रिक टन। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम जो किसान लोग थे उनको कोई अवेयरनेस नहीं थी। हालांकि अवेयरनेस पैदा करना देना महकमे ज़राअत वालों का काम था। बेतहाशा वो रिकमेंडेड करते रहे कि उन पर दवाइयाँ स्प्रे वगैरह करें। तो स्प्रे जब वो बेतहाशा हुए तो जो हमारे दोस्त कीड़े थे वो ख़त्म हो गए, मर गए। जो दुश्मन कीड़े थे वो बढ़ते गए और उन्हीं की वजह से जो है अमरूद में जो मीलीबग का अटैक, सीवियर अटैक हो गया। और ख़ास तौर पे फ्रूट फ्लाई है तो फ्रूट फ्लाई का भी सीवियर अटैक था। तकरीबन 40% जो बागात थे उन पे फ्रूट फ्लाई की वजह से बर्बाद हुए। और बाकी जो सत्यानाश हुआ बागात का वो मीलीबग ने कर दिया कि अब मीलीबग भी 40 से 50% बागात जो है वो मीलीबग ने ख़त्म कर दिए। बाकी इस वक्त जो है अमरूद वो यूँ समझिए कि वो 30% जाके वो बचा है। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जहाँ पे, वहाँ पे मीलीबग या फ्रूट फ्लाई का अटैक जो है तो सही, लेकिन वो कम है। 15 साल तकरीबन हो गए हैं कि हम ये अमरूद का काम करते हैं। यहाँ ये लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में अमरूद के काफ़ी सारे बागात हैं, वो हम तकरीबन हर साल ये ठेके पे लेते हैं। 2-3 साल से तो यहाँ एक बीमारी मिलीबग आई हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बलबूते पे ही ये इसको स्प्रे वगैरह करके उससे तो जान छुड़वाई है। और अभी कुदरतन ऐसे हालात हैं कि ये अभी अमरूद बिल्कुल कम आ रहा है, जिससे पैदावार बिल्कुल कम हो रही है। एकड़ तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 तक एकड़ ठेके पे लेते हैं। तो इसमें से ऐसे समझें कि आप 20 से 30,000 तकरीबन एकड़ अगर हो जाए और रेट अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा रोज़ी होती है, नहीं तो तकरीबन ये 20-25,000 फी एकड़ में ये इनसे आमदनी होती है। चार साल बीमारी थी, बागों ने नहीं कमाया था, बहुत बागों में पीछे हो गए। फिर ये मजदूर बेचारे परेशान, कोई कराची भाग गया, कोई किधर मजदूरी के लिए, मजदूरी उधर भी नहीं मिली, फिर इधर आए। अभी इस साल थोड़ा थोड़ा चाने सलाह ने दिया है अल्लाह पाक ने, बाकी नहीं तो हालात बिल्कुल ख़राब थे। 4 साल हमने परेशानी देखी। लाख मजदूर था, अभी वो बेरोज़गार हैं। बड़े शाहूकार लोग हैं, वो अपने आप को पैसे कमाने के लिए बाग कटवा के बोलते हैं अपनी कॉलोनी करूं तो प्लाटों में पैसे ज़्यादा आएंगे, इस वजह से बागों को कटवा रहे हैं। यही एक अमरूद है जो अमेरिका और कनाडा तक जाता है। तो एक अमरूद की रकम कई डॉलर होती है, लेकिन इधर 100 में भी किलो नहीं बिकता है। तो यही वजह है कि हारी जो लोग हैं, आबादगार जो लोग हैं, गवर्नमेंट
उनको चाहिए कि उनको सपोर्ट करे और उनको फैसिलिटी दे, और जो डाई बैक बीमारी है या मेली बग है उन पे एक प्रोजेक्ट आना चाहिए। हारी को प्रूनिंग और जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसमें, और हारी को ये भी ट्रेनिंग होनी चाहिए को पैकिंग जो है, पैकिंग लूज़ है, वो वुडन एक काठ का वुड का एक खोखा होता है जिसमें पैकिंग होती है, लेकिन पैकिंग जब दिलकश हो गई तो इनका वैल्यू और भी बढ़ जाएगा, और वैल्यू ऐड करके इसमें से जैम जेली बनाकर इनकी अफादियत को और भी बढ़ाया जाए तो यही अमरूद जो है इनमें से बहुत बड़ा नाम और रेवेन्यू कलेक्ट होगा गवर्नमेंट को। वो जो गई मर तो वो कोई नहीं है ना इधर, वो ऐसा बंदा तो नहीं है ना जो उसकी नज़र थी बड़ी थी। अभी नज़र वाला नहीं है जो इसके ऊपर हाथ रखे, इसको कम ऊपर करे, मजदूरों को ये सारों को कोई सलाह दे, अच्छा है ही नहीं कोई आदमी ऐसा। जो थी बेचारी उसको अल्लाह बच के वो अच्छी थी, बाकी और तो कोई नहीं है। जो वादा किया था जरदारी साहब ने वो उन्होंने वादा पूरा कर दिया है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन भी बन रहा है जो कि बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ही सामने है, एयरपोर्ट रोड पे बन रहा है। अमरूद के लिए पल्प या जूस की फैक्ट्रीज देर ज़रूर हुई है लेकिन ये बनेंगी, बन रही हैं, कोशिश हो रही है कि वहाँ बन जाए। और जरदारी साहब ने तो इस वक्त तक कोशिश की थी कि वो जर्मनी भेजना चाहते थे अमरूद के, अमरूद वहाँ एक्सपोर्ट हो। यहाँ से अमरूद हम एक्सपोर्ट किया करते थे, अब भी अब एक्सपोर्ट हो रही है, दुबई मिडिल ईस्ट में जो है हम भेजते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन वो जर्मनी से उन्हें ख़ास तौर पे कमर्शियल अत्ताशी थे जुनेजो साहब, उनको उन्होंने ख़ास तौर पे बुलाया और उस जुनेजो साहब ने यहाँ के अमरूद जब खा के देखा तो उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि शायद दुनिया में कोई ऐसा अमरूद है जो लाड़काना के अमरूद का मुकाबला कर पाए। लेकिन क्योंकि अमरूद की शेल्फ लाइफ जो है 3 से 4 दिन है, तो ये 3 से 4 दिन में वहाँ जर्मनी पहुँचाना बड़ा मुश्किल था, तो इस वजह से ये एक्सपोर्ट ना हो सकी। और एक दूसरी हमारी जो डिमांड थी वो उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, जो पूरी ना हुई। अगर वो होती तो फिर ये सारा कुछ हो सकता था। वो था ये कि एयर कार्गो सर्विस, हमने ये कहा था कि एयर कार्गो सर्विस जो है वो आप मोहनजोदड़ो से शुरू करें, अगर मोहनजोदड़ो से शुरू नहीं कर सकते तो फिर वो सक्खर से करें, ताकि सक्खर से जो अमरूद है वो बाहर के ममालिक में जाए, या फिर जो सक्खर की जो खजूर है वो बाहर जाए। हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो मिडिल ईस्ट तक जाएँ, लेकिन ये हमारा ख्वाब जो है वो शर्मंदा ताबीर ना हो सका। और यहाँ पे जरदारी साहब के ज़माने में, बेनज़ीर साहबा के दौर में, तो यहाँ पे लाड़काना में ड्राई पोर्ट था। वो ड्राई पोर्ट जो था वो बाद में वो ड्राई पोर्ट भी ख़त्म कर दिया गया, अब ड्राई पोर्ट भी नहीं है, तो ज़ाहिर है वो एक्सपोर्ट कैसे हो। और ड्राई पोर्ट था तो उसी वजह से जो मुंजी के आबादगार थे उनको भी बड़ा फ़ायदा था कि यहाँ से ही जो चावल था वो बाहर जाता था, तो वो ड्राई पोर्ट भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये वादा उन्होंने एक तो वादा ये पूरा कर दिया है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा है।